तो हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। तो हमारी ड्रामा की स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें हमारे ड्रामा के मेल लीड और फीमेल लीड दिखाए जाते हैं। मेल लीड का नाम जो है और फीमेल लीड का नाम जांग है, जो कि रोमांस कर रहे होते हैं। और तभी जो जांग से इंटीमेट होने के लिए पूछता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी इजाजत है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और सुबह जब जांग की आंख खुलती है तो जो को देखने लगती है और सोचती है कि अगर मेरा बेबी इस पर गया तो बहुत ही क्यूट होगा देखने में। जिसके बाद वो चुपके से बेड से नीचे उतरती है और पेट पर हाथ रखकर कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल सेफ रहोगे मेरे बेली में। जिसके बाद वो एक कार्ड को कॉम्पनसेशन के तौर पर तकिए पर रखकर चली जाती है। इधर जब जो उठता है तो देखता है कि बेडशीट पर ब्लड लगा हुआ था, तो देखकर वो काफी खुश होता है और अपने जख्मी होठ पर हाथ लगाता है और कहता है कि फर्स्ट टाइम में ही बहुत ज्यादा वाइल्ड थी। फिर हम जांग को देखते हैं जो कि ऑफिस में होती है। तभी उसको किसी की कॉल आती है और वो अटेंड करती है, जिससे हमें पता चलता है कि जिसने फोन किया है वो उसका हस्बैंड है जिसका नाम यांग है। कॉल उठाने के बाद यांग जांग से कहता है कि मैं कल से तुम्हारा नंबर मिला रहा हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं बिजी थी। हमें पता लगता है कि उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हस्बैंड वाइफ वाला तो है ही नहीं, बल्कि यांग किसी और लड़की को पसंद करता है। यांग जांग से कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद जांग कॉल को कट करके वहां से चली जाती है और ये सारी बातें जो भी सुन लेता है और कहता है कि अच्छा, हस्बैंड तो ये मैरिड है और मैं थर्ड पार्टी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ क्योंकि उसने पहली बार में मेरे साथ वो सब किया है। दूसरी तरफ जांग हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर यांग सामने ही बैठा होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके ग्रैंडपा के पास चली जाती है। ग्रैंडपा उससे कहने लगते हैं कि तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो वो कहती है कि आप कैसे हैं, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें छोड़कर जाने वाले हैं, ये मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है। तो कहती है ग्रैंडपा आप क्या क्या बोले जा रहे हैं, प्लीज अच्छा अच्छा बोलिए। तो कहते हैं कि अब मेरी जिंदगी की बस एक ही विश है, बताओ पूरी करोगी। तो कहती है हाँ, आप बताओ क्या विश है। तो कहते हैं कि मेरी जिंदगी की यही एक विश है कि मैं तुम्हें एक प्यारा सा बच्चा उठाए हुए देख लूं, बताओ पूरी करोगी मेरी विश। जिस पर जांग सोच में पड़ जाती है और वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती। ये सब देखकर ग्रैंडपा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और नर्स उनको रूम से बाहर निकलने के लिए कह देती है। तभी यांग जांग का हाथ पकड़कर गुस्से में उसको रूम से बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम देखो तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है, क्या जाता तुम्हारा अगर तुम उनसे झूठ बोल देती तो जांग कहती है कि मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ, मैं अपने ग्रैंडपा से झूठ नहीं बोल सकती। तुम भी जानते हो हम 3 सालों से मैरिड हैं, लेकिन एक बार भी तुम मेरे करीब नहीं आए। तो तुम ही बताओ कि मैं ग्रैंडपा से कैसे झूठा वादा कर लेती। अब बच्चा अकेली मैं तो ला नहीं सकती इस दुनिया में। तो यांग कहता है कि तो क्या दुनिया के सारे मर्द मर चुके हैं जो तुम्हें मुझसे ही बच्चा चाहिए, जाओ किसी और से भी बच्चा पैदा कर सकती हो। आई स्वेयर मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। जिस पर वो पहले तो हैरान हो जाती है, फिर कहती है मैंने पूरी लाइफ में तुमसे ज्यादा जेनरस पर्सन आज तक नहीं देखा, आई स्वेयर। खैर अब तुमने इतना सब कह ही दिया है तो मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने बच्चे का बाप ढूंढ लिया है और वो बहुत ही हैंडसम है। पर मुझे डर है कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर हुआ और तुम पे बिल्कुल भी नहीं गया तो तुम सबको क्या जवाब दोगे, उसकी शक्ल अगर तुमसे मिलती हुई नहीं हुई तो। ये सुनकर तो यांग हैरानी हो जाता है, जबकि जांग वहां से जाने लगती है। जिसके बाद यांग हंसने लग जाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो, लेकिन जांग उसकी बात को नहीं सुनती और वो उसको मैसेज करता है और कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ, आज से ठीक 1 मंथ बाद तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलना, मुझे तुम्हारा चेकअप करवाना है। तो जांग ये मैसेज सुनकर मन में कहती है 3 साल मैंने बर्दाश्त कर लिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई और इसको भी मजाक लग रहा है, ये समझ रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उसको ओके का रिप्लाई करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं। जो का असिस्टेंट उससे कह रहा होता है कि मैंने सुना है लास्ट नाइट आप किसी लड़की के साथ होटल के रूम में गए थे, कैसा रहा सब कुछ। तो जो कहता है क्या मतलब कैसा रहा। तो कहता है मेरा मतलब है मुझे पता लगा कि उस लड़की का फर्स्ट टाइम था, तो सब ठीक तो रहा ना। तो जो कहता है कि तुम्हें बहुत इंटरेस्ट हो रहा है सब जानने का, एक काम करता हूँ तुम्हें वीडियो ही भेज देता हूँ, खुद ही देख लेना। तो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि आप कंफर्टेबल तो थे। वो कल रात के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है जितना कंफर्टेबल मैं कल रात था पहले कभी भी नहीं हुआ। जो सुनकर असिस्टेंट भी ब्लश करने लगता है और कहता है सर
वो आपकी दवाई मंगवाई थी, ले लीजिए। जिस पर जो कहता है नहीं, अब से मैं ये दवाई नहीं लूंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि क्यों नहीं लेंगे? तो जो कहता है क्योंकि अब से मुझे रात को सोने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर यांग जांग का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए आया हुआ था और उसको कहता है कि तुम प्रे करो कि रिपोर्ट में तुम प्रेग्नेंट ही निकलो। और तभी डॉक्टर वहां पर रिपोर्ट लेकर आ जाती है, जिसको देखकर जांग डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो डॉक्टर कहती है कि नहीं, आप प्रेग्नेंट नहीं है। जिस पर वो काफी शॉक्ड होती है और कहती है क्या मेरी बॉडी के साथ कुछ प्रॉब्लम है जो मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई? तो डॉक्टर कहती है कि नहीं, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। हाँ, हो सकता है कि आपके हस्बैंड की बॉडी वीक हो। मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे रही हूँ, वो ले लेना। और वहां से चली जाती है। जिसके बाद यांग कहता है, हाँ अब बताओ, तुम तो कह रही थी कि तुम किसी आदमी के साथ स्लिप ओवर करके आई हो, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हारा पेट खाली खाली क्यों है, बेबी क्यों नहीं है? इस तो जांग कहती है कि बहुत नॉर्मल सी बात है, कभी प्रेगनेंसी होती है और कभी नहीं होती है। तो यांग कहता है कि अब बस भी करो। जांग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? तो यांग कहता है मेरा मतलब साफ है, ये नाटक करना बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि मैं अपनी सारी अटेंशन तुमको दूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मेरी एक बात याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ याओ से ही प्यार करता हूँ और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता मेरी लाइफ में। तुम तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती हो। अगर तुम मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार कर भी खड़ी हो जाओ तो भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। तो जांग कहती है कि तुम पागल हो क्या? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे मरी जा रही हूँ और मैं तुम्हें चाहती हूँ? मेरे दिल से तुम उसी दिन निकल गए थे जिस दिन तुम्हारा रिलेशनशिप मुझे किसी और के साथ पता चला था। और मैं तो डिवोर्स चाहती हूँ, तुम ही मुझे नहीं डिवोर्स देना चाहते हो। और अगर आज तुम मुझे डिवोर्स दे दो तो मैं एक दिन में तुम्हें किसी और से शादी करके दिखा दूंगी। जो सुनकर यांग वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ग्रैंडपा का प्रेशर है मुझ पर। अगर वो ये प्रेशर ना डालते तो मैं तो शादी भी नहीं करता। खैर तुम छोड़ो ये सब बातें, मुझे एक मंथ में ग्रैंडपा के लिए एक बच्चा चाहिए जो तुम ले आओ कहीं से भी। जिसके बाद जांग मन में सोचने लगती है, थैंक यू यांग, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि शायद मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ, गलत कर रही हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने खुद सब कुछ क्लियर कर दिया। और कहती है ठीक है। जो सुनकर यांग फिर से हंसने लग जाता है। तभी उसको याओ की कॉल आती है, तो वो स्पीकर पर करके जांग के सामने ही बहुत प्यार से उससे बातें करने लग जाता है। याओ कॉल पर यांग से कह रही होती है कि आई लव यू, आई मिस यू सो मच बेबी, मुझे किसी दे दो ना। तो जांग के सामने ही उसको किस देने लगता है फोन पर ही और कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो याओ पूछती है और बताओ तुम जांग को हॉस्पिटल लाए थे, रिपोर्ट्स आ गई, क्या वो प्रेग्नेंट है? जरूर उसने कोई और आदमी ढूंढ लिया होगा। तो कहता है नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठ ही बोल रही थी, उसे कभी सच बोला ही नहीं है, तो इस बार क्यों बोलेगी? ऐसे ही झूठ बोल रही थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ग्रैंडपा की विश पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा। तो कहती है हाँ, मुझे तुम पर यकीन है। इसके बाद वो अपने मतलब की बात पर आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो यांग कहता है कि हाँ बोलो। तो कहती है कि मैंने सुना है तुम लोग अपनी फिल्म की फीमेल लीड के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे हो, तो क्या तुम मेरी सिफारिश कर सकते हो, मुझे ये रोल दिलवा सकते हो? तो यांग कहता है हाँ मैं बिल्कुल दिलवा सकता हूँ, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। ये सुनकर याओ खुश हो जाती है और उसको थैंक यू कहती है। जिसके बाद वो जानबूझकर जांग को जलाने के लिए उसको किस देता है और बाय बोल देता है। और फिर जांग से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक मंथ है, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो जल्दी से अपने लिए कोई नया लड़का ढूंढ लो। जिसके बाद जांग रोड पर जा रही होती है और सोचती है कि मैंने तो उस लड़के से उसका नाम भी नहीं पूछा था लास्ट टाइम, अब मुझे वो कहाँ से मिलेगा? क्या मुझे अपना काम पूरा करने के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढना पड़ेगा? तभी जो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है तुम ऐसा करके तो दिखाओ। तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जो कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तो वो कहती है व्हाट अ कोइंसिडेंस। फिर जो उससे कहता है कि मैंने अभी सुना कि तुम किसी और आदमी को ढूंढने की बात कर रही थी। तो कहती है हाँ, मुझे पता नहीं था ना कि तुम मिल जाओगे, वैसे भी मैं तुमसे प्रेग्नेंट नहीं हुई और मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे बच्चा दे सके, लेकिन मैं उसे उस बच्चे का पिता नहीं बनने दूंगी। तो वो कहता है ठीक है मैं हूं ना, और कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो सब फ्री है मेरी जान,
जिसके बाद वो उसे उठाता है और बेड पर लेटा देता है और अपनी शर्ट उतारने ही लगता है। तभी जांग कहती है कि मैं बोल रही थी क्या मैं अपनी कमर के नीचे तकिया रख लूं, मैंने सुना है कि इससे कंसीव करने में आसानी होती है। तो जो कहता है ठीक है और उसकी कमर के नीचे तकिया रख देता है और उसे किस करने लगता है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद सुबह जब जांग की आंख खुलती है तो वो जो के साथ ही होती है। वो उठती है तभी उसके पेट में दर्द होता है, तो वो सोचती है कि मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं था, फिर भी इतना पेन क्यों हो रहा है। आई होप इस बार मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। मैं 2 बार इसके पास आ चुकी हूँ, ऐसा ना हो कि ये इस रिलेशन को सीरियसली ले ले। इसके बाद हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जांग को किस करता है और कहता है कि मुझे आयंग कहो, तो उसे आयंग कहती है। जिसके बाद वो उसे वाइफ कहकर बुलाता है और बहुत ही प्यार करता है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जांग सोचती है कि 3 साल से मैं यांग के साथ हूँ, लेकिन आज तक उसने मुझे ऐसे प्यार से ट्रीट नहीं किया। जिसके बाद वो खुद से कहते हैं शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ और वो वहां से जाने लगती है। तभी जो जाग जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फिर से वाइफ कहकर बुलाता है। इस पर जांग उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मुझे ये कहकर मत बुलाओ, मेरा हस्बैंड है और हम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो जो कहता है कि हाँ वो तो दिख रहा है कितना अच्छा रिलेशनशिप है कि तुम बाहर कोई और आदमी ढूंढते फिर रहे हो। तो जांग कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरा हस्बैंड कभी बाप नहीं बन सकता, बस इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो जो स्माइल करने लग जाता है और बहुत प्यार से जांग से कहता है कि आज रात को आओगी। तो कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो जो कहता है कि मैं वेट करूंगा तुम्हारा, अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे डंप कर दिया है। जिसके बाद जांग वहां से चली जाती है। जांग अपने घर आती है तो वहां पर यांग के मॉम और डैड आए हुए होते हैं, जिनसे मजबूरी में वो जाकर मिलती है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें ग्रैंडपा ने बता दिया है ना कि उनकी लास्ट विश क्या है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और हम भी यही चाहते हैं। तभी यांग कहता है कि हाँ ना, मुझसे वादा किया है जांग ने कि 1 मंथ में प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो यांग की मॉम कहती हैं कि ये अच्छी बात होगी और तुम्हें एक और बात बता देते हैं, जो अब तक मैंने तुम्हारे डैड को बचाया हुआ है, अगर 1 मंथ में तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उनको जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर जांग कहती है कि ठीक है। वो लोग वहां से उठकर चले जाते हैं और यांग केला खाने लगता है और कहता है ओहो अब तो बहुत ही मुश्किल में पड़ गई हो तुम, वैसे तुम अगर मेरे आगे भीख मांगो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो जांग कहती है ऐसे ही तुमने याओ को भी मदद की थी, अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए तो उससे ले लो, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। तो यांग कहता है कि वो एक एक्ट्रेस है और वो बच्चे पैदा करके अपना फिगर कभी भी खराब नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे उससे बच्चा नहीं चाहिए। इसके बाद यांग आगे कहता है कि वैसे मेरी बात को सीरियसली मत लेना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम चाहे जो भी कर लो मैं कभी भी तुम्हें हाथ तक लगाना पसंद नहीं करूंगा। और कहता है कि बेड पर नहीं बल्कि फ्लोर पर सोना, मैं तुम्हारे साथ अपना बेड भी शेयर नहीं कर सकता। जिसके बाद वो रूम में आती है तो यांग याओ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी याओ कहती है कि मुझे आज तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, आज तुम उस जांग के साथ सोने वाले हो तो हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी तरफ कर ले। जिस पर यांग कहता है कि मैं उसके साथ नहीं सोने वाला, हम सिर्फ दिखावे के लिए एक रूम में सो रहे हैं, लेकिन ये देखो वो फ्लोर पर सो रही है। जिसको देखकर वो हंसने लग जाती है और कहती है बालकनी में जाओ ना, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। तो यांग कहता है कि ठीक है और वहां से उठकर चला जाता है। तभी जांग के फोन पर किसी की कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करती है। वो कोई और नहीं बल्कि जो था, जो उससे कहता है कि तुम आज आई क्यों नहीं। जिस पर जांग कहती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया। तो जो कहता है कि मैं अपने कस्टमर की खबर लेने के लिए कहीं से भी उसका नंबर निकाल ही लेता हूँ। तो जांग कहती है कि तुमने ये इसीलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे नहीं किया था, तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें पे कर दूंगी। तो जो कहता है कि मैंने पैसों के लिए तुम्हें कॉल नहीं की है। जांग कहती है कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरी एक फैमिली है, तुम मुझे ऐसे कॉल नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने का, तो प्लीज मुझे कॉल मत करना। जिसके बाद वो कॉल को कट करने लगती है और तभी यांग रूम में आता है तो उसकी आवाज जो सुन लेता है और कहता है कि ये दोनों तो सच में एक साथ सो रहे हैं। फिर यांग जब रूम में आता है तो कहता है कि इतनी रात में तुम किससे बात कर रही थी। तो जांग कहती है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज मेरे मामले से दूर ही रहो और सो जाओ, मुझे तंग मत करो। तो यांग चुपचाप सो जाता है। जिसके बाद हम जो को देखते हैं जो जांग के पास आता है और उसे प्यार करने लगता है। तभी जांग की आंख खुलती है और वो उसे देखकर एकदम से घबरा जाती है, लेकिन तभी जो उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड उठ जाएगा। जिसके बाद वो उसके नेक पर किस करने लगता है और वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। और तभी
यांग की आंख खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये कौन है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। 1 महीना गुजर जाता है। जांग प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है, लेकिन वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तभी वहां पर याओ याओ और यांग आ जाते हैं और उसके हाथ से किट गिर जाती है, जिसके बाद वो जांग को कहता है कि हाँ बताओ, हो गई तुम प्रेग्नेंट? तो जांग कहती है कि नहीं। तो यांग कहता है कि अब तो 1 महीना भी हो गया है, तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई हो। तो जांग कहती है कि नॉर्मल है, कभी कभी फर्टिलिटी में टाइम लगता है। तो याओ कहती है कि अब क्या होगा, अब हमारी शादी कैसे होगी? तभी यांग कहता है कि अब तुम्हें याओ याओ को कॉम्पनसेट करना होगा, तुम्हें प्रिंस के साथ एक रात गुजारनी होगी। वो इस फिल्म का स्पॉन्सर है जिसका रोल याओ याओ को चाहिए। एक दफा तुम इस बच्चे को माँ बनने वाली हो गई तो याओ याओ को ये रोल आराम से मिल जाएगा। तो जांग कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए। तो यांग कहता है कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो जांग वहां से चली जाती है, जिसके बाद याओ याओ यांग को कहती है कि तुम उसको प्रिंस के साथ सोने को क्यों बोल रहे हो, ऐसे तो वो प्रिंसेस बन जाएगी। यांग कहता है कि कम ऑन बेबी, मैंने उसको झूठ बोला है। एक्चुअली जो उसके रूम में आदमी आएगा वो कोई और ही होगा, प्रिंस नहीं बल्कि प्रोड्यूसर होगा। वो प्रोड्यूसर को खुश कर देगी तो वो तुम्हें रोल दे देगा। जो सुनकर याओ याओ तो खुश हो जाती है, जिसके बाद उसकी प्रेगनेंसी किट उठाकर देखने लगता है, लेकिन याओ याओ कहती है कि रहने दो, उसको हाथ मत लगाओ, वो गंदी है। तो वहां से चला जाता है और तभी हम प्रेगनेंसी किट पर 2 लाइनें देखते हैं, जिसका मतलब था कि जांग प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहां पर यांग याओ याओ के साथ एंट्री लेता है और याओ याओ बहुत अच्छे से तैयार हुई होती है और बहुत ही सुंदर भी लग रही होती है, जबकि जांग उन दोनों के पीछे ही चल रही होती है। तभी याओ याओ को देखकर कुछ लड़कियां उसे पूछने लगती हैं कि क्या मिस्टर यांग तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? तो वो हाँ कहती है। तो वो उन दोनों की जोड़ी की तारीफ करने लगते हैं। तभी वो लोग जांग को देखकर कहने लगते हैं कि ये लड़की कौन है, ये जरूर मिस्टर यांग के घर की नैनी होगी। तभी यांग को गुस्सा आता है। तभी जांग को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं नैनी नहीं हूँ, बल्कि मैं मिसेस यांग हूँ, और याओ याओ को पीछे कर देती है। जिसके बाद यांग उसको गुस्से से साइड में ले जाकर डांटने लगता है। तभी वहां पर जो आ जाता है। तो जांग उसको देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या करने आया है। जिसके बाद वो यांग से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है और पार्टी में जो को ढूंढने लगती है और सोचती है कि वो वहीं पर था, मुझे धोखा तो नहीं हो सकता, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद बेचैनी में वो उससे ही टकरा जाती है। तो जो उसको कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी, जिस पर जांग उसका हाथ पकड़कर कहती है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जो उसके साथ चलने लगता है, जिसके बाद जांग उससे कहती है ये सब क्या ड्रामा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जो कहता है कि 1 महीना हो गया, तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई। तो कहती है कि हाँ नहीं आई। तो जिस पर जो कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड का बीच का रिश्ता तो मैंने अभी देख ही लिया है, वो तुम्हारे सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा है। तो जांग कहती है कि हाँ तो मेरा भी बॉयफ्रेंड है और वो तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा करेगा और तुम्हें मार देगा, वो प्रिंस है, तो तुम प्लीज यहाँ से चले ही जाओ। जिसको सुनकर जो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि प्रिंस कौन है, लेकिन जांग जल्दी में उसकी बात नहीं सुनती है। तो जो उसको कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। तो जांग वहां से ये सब सुनकर चली जाती है। तो जो स्माइल करते हुए कहता है ये सही है, अभी मेरे लिए ही मुझे छोड़ रही है ये लड़की। फिर जांग वापस पार्टी में आ जाती है तो याओ याओ की दोस्त उसको बुली करने लग जाती हैं और जांग के ऊपर वाइन फेंक देती हैं। लेकिन तभी जो वहां पर आ जाता है और उसको पकड़ के बचा लेता है। तभी यहाँ पर यांग ये सब देख लेता है और गुस्से से जांग की तरफ आता है और कहता है कि ये लड़का कौन है, और जांग को अपनी तरफ खींच लेता है। जांग कहती है कि मुझे नहीं पता, ये तो बस यहाँ पर एक वेटर है, मैं गिरने लगी थी तो ऐसे मुझे बचा लिया। तभी वो जांग से कहता है कि वेटर है तो इसने अब तक तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ है। तो जो उसकी कमर से हाथ हटा लेता है। जिसके बाद वहां पर जो की ग्रैंड मॉम आ जाती हैं। तो वो जो को देखकर हैरान रह जाती हैं और सबको बताने वाली होती हैं कि वो कोई वेटर नहीं है बल्कि प्रिंस है। लेकिन तभी जो की आंखों से उनको ना का इशारा मिलता है, जिसके बाद वो चुप हो जाती हैं। तभी यांग उनको कहता है कि इस वेटर को अभी जॉब से आप निकाल दें। तो जांग ग्रैंड मॉम से कहती है कि प्लीज नहीं निकालना इसको, इसने कुछ नहीं किया, मैं तो गिर गई थी, ये बस मुझे उठा रहा था और कोई बात नहीं है। तो जो की ग्रैंड मॉम कहती है कि ठीक है। जिसके बाद जो जांग को मैसेज करता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हो। तो कहती है कि नहीं, हमारा डिवोर्स कभी नहीं हो सकता। जिसके बाद जो मन में कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम उसको 10 साल से चाहती हो और तुम ऐसे ही उसको छोड़ नहीं सकती, और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद
जांग उसको जाता हुआ देखती है और काफी सैड हो जाती है कि यहाँ पर डिवोर्स की बात सुनकर जा रहा है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्कूल का सीन होता है, जहाँ पर जांग को दो लड़के बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और जांग के ग्लासेस भी छीनकर एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जांग को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। तभी वहां पर जो आता है और वो उन लड़कों से ग्लासेस वापस लेकर जांग को देता है और कहता है कि आज के बाद इसको कोई भी तंग नहीं करेगा। जिसके बाद वो जांग के सिर पर प्यार करके वहां से चला जाता है, लेकिन जांग उसका चेहरा सही से नहीं देख पाती क्योंकि उसके ग्लासेस नहीं लगे हुए होते। और जब तक वो ग्लासेस लगाती है जो वहां से जा चुका होता है। तो अपनी क्लासमेट से पूछती है कि जो लड़का अभी अभी क्लास से बाहर निकला है वो कौन था। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो लड़का तो यांग था, जिसके बाद से वो यांग को पसंद करने लग जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांग सोचती है कि अगर यांग मुझे पसंद नहीं करता था तो उसे मेरी उस दिन मदद क्यों की थी। तभी यांग वहां पर आता है और उससे कहता है कि चलो ग्रैंड मॉम के पास, और उनके पास जाकर उनसे चीयर्स करता है। लेकिन तभी जांग के पेट में पेन सा होने लगता है और वो वॉमिट कर देती है। तो ग्रैंड मॉम से पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो जांग कहती है कि नहीं, मेरा बस थोड़ा स्टमक अपसेट है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, मैं आपको हीरोइन का रोल देने के लिए तैयार हूँ। तभी यांग कहता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, एक्ट्रेस तो ये है याओ याओ और आपने इसको रोल देना है। ये सुनकर ग्रैंड मॉम का मुंह थोड़ा लटक जाता है और वो यांग से कहती है कि ठीक है, मैंने ये नोट कर लिया है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको बता देंगे। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और यांग जांग को बाहर जाकर डांटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, मैं जानता हूँ तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया था कि याओ याओ को लीडिंग रोल ना मिल पाए। तो जांग कहती है कि तुम अपने आप ही सारी बकवासें करते रहते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद वो उसको होटल में लेकर जाता है और कहता है कि मेरे साथ कोई ट्रिक मत खेलना, उस आदमी को अच्छे से खुश कर देना। तो जांग कहती है क्या फर्क पड़ता है, कोई भी आदमी हो, मुझे जो कहा जाएगा मैं उसको पूरा कर दूंगी। तो वो उसको कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम एक काम करो, ये पिल खा लो। तो जांग हैरान रह जाती है और कहती है कि सच में तुम मुझे पिल खिला रहे हो। वो कहता है हाँ, अगर तुम सच्ची हो तो खा लो। जिसके बाद जांग उस पिल को खा लेती है और अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कार में बैठा होता है और तभी जांग की कॉल उसको आती है। जांग पर ड्रग का असर हो गया था और अब वो सिर्फ जो को ही याद कर रही थी। तो वो जो से कहती है कि प्लीज आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो वो कहता है कि क्यों भाई, अब मैं क्यों आऊं, तुम जाओ ना अपने उस प्रिंस के पास, मैं नहीं आ रहा। 2 महीने में तुम्हें मेरी याद तक नहीं आई और अब तुम्हें चाहिए कि मैं आऊं, और कॉल बंद कर देता है। जिसके बाद उसको ग्रैंड मॉम की कॉल आती है और वो उसको कहती है कि आज तुमने अपनी आइडेंटिटी सबको बताने क्यों नहीं दी। तो जो कहता है कि सही टाइम पर बता दूंगा मैं आपको। जिसके बाद वो उसको बताने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें याद है आज पार्टी में एक लड़की आई थी जो गिर गई थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो वो हैरान रह जाता है, बोलता है कौन, किसकी बात कर रही हैं आप। तो वो कहती है कि जांग की बात कर रही हूँ, वो प्रेग्नेंट थी, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती, और उस बेचारी बच्ची को तो ये पता भी नहीं था। ये सब सुनकर जो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ग्रैंड मॉम मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है। जिसके बाद वो अपनी असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी से चेक करो कि होटल का कौन सा रूम है जिसमें इस टाइम जांग है, वो किसने बुक किया है। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ। जिसके बाद वो चेक करता है और जो को बताता है कि वो रूम तो हमारे प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर ने बुक किया है। जिसके बाद वो जल्दी से होटल चलने को कहता है। इधर जांग सोचती है कि शायद जो नहीं आएगा और अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर प्रोड्यूसर आ जाता है, जिसको देखकर वो सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि प्रिंस इतना अगली होगा, और कहती है सॉरी प्रिंस, अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे जाना होगा। तो प्रोड्यूसर कहता है कि मेरे साथ ट्रिक मत खेलो, और मैं प्रिंस नहीं हूँ, प्रोड्यूसर हूँ इस प्ले का। और जांग को जबरदस्ती उठाकर बेड पर फेंक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जांग चिल्लाने लग जाती है। तभी वहां पर जो आ जाता है, जिसको देखकर प्रोड्यूसर डर जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे तो इसके हस्बैंड ने यहाँ भेजा है और बदले में मैंने सिर्फ याओ याओ को हीरोइन का रोल देना था। तो जो गुस्से से उसको कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, और वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जो जांग के पास आ जाता है और उसको कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है कि तुमने तो मना कर दिया था आने से, तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गए हो। तो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो जांग। तो जांग कहती है कि नहीं, मैंने चेक किया था लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जिसके बाद वो उसको किस करने लगता है और दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। उसके बाद जो अपनी शर्ट उतारता है तो जांग कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता है डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ये सुनकर जांग कहती है कि मुझे तो आदत ही नहीं है ऐसे किसी के साथ सोने की। तो जो कहता है कि अब डाल लो, और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम 10 साल से उस बंदे को क्यों पसंद करती हो जिसने तुम्हें आज ड्रग देकर किसी और के साथ सोने के लिए भेज दिया। तो जांग कहती है कि जो रूम में था ये कौन था और ये तुम्हें प्रिंस क्यों कह रहा था। तो जो कहता है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम प्रिंस को जानती हो।
तो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, मैंने ऐसे ही झूठ बोला था, क्योंकि यांग ने मुझे यही कहा था कि वो मुझे प्रिंस के साथ भेज रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा झूठ बोल रहा है मुझसे। तो जो कहता है कि अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, तुम सो जाओ। तो जांग सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो जो के साथ होती है। वो मन में सोचती है कि तीसरी बार ऐसा हुआ है कि मैं इसके साथ ही उठी हूँ, क्या ये साइन है कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। लेकिन फिर जांग खुद को ही मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अपने प्रॉब्लम्स में इसको नहीं घसीट सकती बिल्कुल भी। इसके बाद जांग वहां से उठती है और अपनी हील्स और बैग उठाती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। फिर वो यांग के घर जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो यांग को क्या जवाब देगी। जिसके बाद वो अंदर जाती है और यांग उससे पूछता है, हाँ तो बताओ कैसी गई रात। वो कुछ बोलती तभी याओ को कॉल आती है कि उसको हीरोइन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको देखकर यांग भी खुश हो जाता है। फिर वो एकदम से गुस्से में जांग को देखता है और कहता है, इसका मतलब तुमने उसके साथ रात गुजार ली। तो जांग कहती है, हाँ तो तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी, मुझे ड्रग भी दे दिया था और मुझसे झूठ भी बोला था। वो आदमी प्रिंस नहीं था, प्रोड्यूसर था। तो यांग कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, वैसे भी तुम्हें दिया गया वक्त खत्म हो चुका है, अब तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही छोड़ दूंगा। और यांग ये कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद जांग सोचने लग जाती है कि प्रोड्यूसर को तो जो ने वहां से भगा दिया था, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, क्या वो सच में प्रिंस था। जिसके बाद वो उसको कॉल करती है और कहती है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो जो कहता है कि तुम मुझे बहुत हल्के में ले रही हो मैडम, मैं एक टॉप स्टार हूँ, मेरे बहुत सारे ताल्लुकात हैं, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। तो वो उसको थैंक्स कहती है। तो जो कहता है कि अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। तो जांग कहती कि नहीं, हमारे बीच जो भी हुआ वो पहली बार का फन था, दूसरी बार जरूरत थी और तीसरी बार मजबूरी थी, वैसे भी हम एक दूसरे के बारे में जानते ही कितना है। तो जो कहता है कि तुम नहीं जानती होगी, मैं तो सब जानता हूँ। तो जांग कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम जानती हूँ आयान, और कुछ भी नहीं। तो वो कहता है कि जान जाओगी। जिसके बाद जोश से पूछता है कि आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम उसको छोड़ नहीं रहे हो। तो वो बात को टाल देती है और कॉल को कट कर देती है। इसके बाद हमें बार का सीन दिखाया जाता है। जांग बार में जाती है और अपने लिए वेटर को बोलकर एक ड्रिंक का ऑर्डर करती है और तभी वहां पर यांग याओ के और उसके बाकी दोस्तों भी के साथ आ जाता है और वहीं आकर बैठ जाते हैं। जिनको देखकर जांग सोचती है कि आज तो मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर हैं। तभी वो लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और याओ को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत ही मुबारक हो तुम्हें, वैसे ये रोल कैसे मिल गया तुम्हें। तो याओ कहती है कि ये सब मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। इसके बाद यांग के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि अब तो तुम्हारे पास याओ है तो तुम जांग को छोड़ दो ना। तो यांग कहता है कि छोड़ दूंगा, बस एक दफा वो प्रेग्नेंट हो जाए। फिर तो ये सुनकर उसका दोस्त उसको कहता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ प्रेग्नेंट हो रही है। तो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसका दोस्त कहता है कि फिर उसको मुझे दे दो ना, मुझे तो वो स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर यांग मान जाता है और उसको कॉल करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर कोने पर बैठी जांग पर पड़ती है। तो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। खैर अच्छी बात है, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था, ये देखो ये तुम्हें प्रेग्नेंट कर देगा, जाओ आज की रात इसके साथ जाओ और मजे करो। तो जांग पहले तो शॉक्ड हो जाती है और यांग को देखती है, फिर उस लड़के को देखती है और उसको याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने स्कूल का उसका चश्मा छीना था। तो वो उसको कहती है कि ये तो वही है, तुम भूल गए, तुमने इससे ही मुझे बचाया था, आज तुम इसके साथ ही मुझे भेज रहे हो। तो यांग कहता है ये सब क्या बोलने जा रहे हो तुम। तभी वो लड़का भी कहता है कि यांग हमेशा से मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, इसने कभी भी मुझे नहीं मारा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तभी यांग कहता है कि तुम नाटक मत करो सबके सामने कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, जाओ इसके साथ। तो जांग गुस्से में आ जाती है और वो लड़का जांग को लेकर जाने ही वाला होता है कि यांग हैरान हो जाता है क्योंकि उसको लगा था कि जांग कभी भी नहीं मानेगी और वो उसको खुद रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर जो आ जाता है और वो उस लड़के के सिर पर एक बोतल तोड़ देता है और उसको वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो जांग का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। तो यांग कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तुम उसको नहीं ले जा सकते। तो जो कहता है कि मैं लेकर जा रहा हूँ और दोनों ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी जो कहता है कि जांग तुम चूज करो। तो यांग को ही चूज करती है, जिससे जो को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो तो अपने जगह फ्रीज हो गया था।
जिसके बाद यांग घर आता है और जांग से लड़ाई शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें बच्चा भी उससे ही करना है जिससे मैं चाहता हूँ, मेरी इजाजत के बिना तुम बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, और वहां से चला जाता है। तभी जांग सोचती है कि मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना सब कुछ इसको दे दिया, लेकिन अब ये बच्चा, मेरा प्यार, मेरी गोद भी मुझसे छीनना चाहता है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, अब बस बहुत हो गया, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। इतना सोचकर जांग लॉकर खोलती है और उसमें से डायरी निकालती है जिसमें उसकी ग्रैंड मॉम ने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नंबर लिखा हुआ होता है। जिसके बाद वो उस कंपनी में जाती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे कहती है कि मुझे आपके सीईओ से मिलना है। पहले तो रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है, लेकिन बाद में वो सोचती है कि अगर कल को ये मेरे सीईओ की वाइफ बन गई तो मैं क्या करूंगी, तो वो सीईओ के ऑफिस का एड्रेस बता देती है। जांग जैसे ही लिफ्ट में जाने लगती है तभी सामने उसको जो मिल जाता है, तो एक बार फिर से उसे बहुत ज्यादा देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे, तुम ही प्रेसिडेंट हो क्या? जो कुछ कहता है इससे पहले वो खुद ही कह देती है, समझ गई, तुम जरूर उसके असिस्टेंट होगे। तो जो उसको कहता है कि हाँ यही समझ लो। जिसके बाद जांग कहती है कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है। तो जो कहता है क्यों, अब फिर तुमको सो कॉल्ड हस्बैंड के लिए मिलना चाहती हो? तो कहती है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। तो जो कहता है कि तुम उसकी इतनी बात क्यों सुनती हो? तो जांग कहती है क्योंकि वो हस्बैंड है मेरा। तो जो कहता है कि उसको छोड़ दो ना, मुझे बना लो अपना हस्बैंड। इस पर जांग कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जिस पर जो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हाँ तुम ऐसे प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकती। जांग पूछती है कि तो फिर कैसे मिल सकती हूँ? तो जो कहता है कि उससे मिलने के लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। तो जांग कहती है और तुम कैसे खुश होगे? तो जो उसके बहुत ही क्लोज आकर कहता है कि मेरे साथ दिन और रात गुजार कर। जिस पर जांग उसको पीछे कर देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जो कहता है कि फिर तुम भी नहीं मिल सकती, और वो वहां से चला जाता है। तभी जांग को किसी की कॉल आती है जो उसको एक रेस्टोरेंट में आने को बोलते हैं। जांग वहां पर चली जाती है तो वहां पर यांग होता है जो बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि तुम यहाँ भी किसी आदमी से मिलने आई थी ना, बच्चा चाहिए ना तुम्हें मुझसे यही शिकायत है ना कि मैंने अब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाया, तो अब बताता हूँ। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो जांग कहती है कि छोड़ दो मुझे, अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहां से जाने लगती है। तभी यांग उसको कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो समझ लेना कि तुम्हें मैं दोबारा नहीं रखूंगा। जांग ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद जांग अपना सामान उठाने लगती है, तभी उसकी क्रीम नीचे गिर जाती है। वो उठाने ही वाली होती है कि उसकी नजर प्रेगनेंसी किट पर जाती है जहाँ पर 2 लाइनें होती हैं। तो वो हैरानी हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसको कहती है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो 4 वीक्स की। इसके बाद वो सोचती है कि अब यांग को तो बच्चा चाहिए ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, और रिपोर्ट छुपा देती है। इसके बाद वो ग्रैंडपा से मिलने जाती है। तभी वहाँ पर जांग के मॉम डैड भी आ जाते हैं, लेकिन अब उसको किसी का भी डर नहीं था और वो साफ साफ उनको भी जवाब दे देती है और वहां से जाने ही लगती है। तभी वहाँ यांग आ जाता है और वो उससे टकरा जाती है, जिससे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गिर जाती है। यांग कहता है कि ये सब क्या है? तो कहती है कि कुछ नहीं, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो बाहर निकलकर सोच रही होती है कि अब वो क्या करेगी। तभी उसके सामने एक बार फिर से जो की कार आकर रुकती है। तो सोचती है कि कैसे हर बार एग्जैक्ट टाइमिंग पर ये मेरे पास आ जाता है। तो जो कहता है कि आ भी जाओ, कार में बैठो। इसके बाद जो उसको अपने घर लेकर जाता है। तो जांग तो उसका घर देखकर हैरानी हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा और प्यारा है। जिसके बाद जो उसको कहता है कि अब मुझे खुश करो और उसको किस करने के लिए कहता है। तो जांग हल्की सी किस कर देती है। उसको जो कहता है कि क्या मेरे लिप्स पर कोई बैक्टीरिया बैठा है जो तुम इस तरह से किस कर रही हो और मुझसे बच रही हो। फिर वो उसको सही से किस करने लगती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वो उसको मना कर देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो जिससे उसके बेबी को हर्ट हो। तो वो समझता है कि शायद उसको पीरियड्स आए हुए हैं और उसको नैपकिन्स ला कर देता है, जो देखकर जांग स्माइल करती है क्योंकि जांग को बहुत अच्छा लगा था जिस तरह से जो उसकी केयर कर रहा था। इसके बाद वो बेडरूम भी शेयर करते हैं और जांग तो जो से बचने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो फिर भी उसके क्लोज होकर ही कहता है कि तुम मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ, और उसका सर अपने बाजू पे रख के उसको कहता है मुझे हक कर लो। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। सुबह नींद में ही जांग इधर उधर हाथ मार रही होती है। तभी वह जो के उस पार्ट तक पहुंच जाती है और नींद में ही सोचने लगती है ये स्टिक जैसी यहाँ कैसे आ गई। तभी उसकी
उसकी आंख खुलती है और उसको रियलाइज होता है कि उसे क्या पकड़ा हुआ था। इसके बाद उसको किसी की कॉल आती है, वो कॉल उठाती है तो सामने वाला उसको बताता है कि तुम्हारी कंपनी से सारी कोऑपरेशन तोड़ दी गई है मिस्टर यांग ने। जांग बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी जो कहता है कि क्या हुआ, तो जांग कहती है कि तुम कब मिलवाओगे मुझे प्रेसिडेंट से। तो जो कहता है कि मुझे खुश तो करो पहले। तो वो कहती है कि कैसे खुश होगे तुम। जिसके बाद वो जो जांग को शॉपिंग करने के लिए ले जाता है और उसको सारी ड्रेसेस ट्राई करवाता रहता है। इसके बाद जांग एक व्हाइट शॉर्ट ड्रेस पहन कर आती है जिसमें वो काफी सुंदर लग रही होती है। तो वो इसको पसंद करता है और सेल्स गर्ल्स को कहता है कि जाओ और ये सारी ड्रेसेस पैक कर दो और जो इसने पहन रखा है उसे वो पहने रहने दो। तो वो कहती है कि ठीक है सर। इसके बाद जांग कहती है कि मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो जो कहता है कि तुम अब मेरी मिसेज हो, तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगना चाहिए। तो जांग कहती है कि चलो घर चलते हैं। तो जो कहता है कि नहीं अभी शॉपिंग बाकी है, अभी तो तुम्हारे लिए शूज और ज्वेलरी भी लेनी है। जांग को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई उसकी इतनी केयर कर रहा था। इसके बाद जांग जानबूझकर उसके सामने कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये जो प्रिंस है ना, ये अच्छा आदमी नहीं है। देखो तो उसने अपनी फ्रेंड के लिए याओ को चुन लिया। तो जो को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। इससे पहले ही जांग कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। तो कहता है कि कुछ नहीं वैसे ही। इसके बाद वो जांग को कहता है कि चलो अब हम सब एक साथ डिनर करते हैं। जिसके बाद वो उसको एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। ये देखकर तो जांग हैरानी हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं हमेशा से किसी ऐसे ही रेस्टोरेंट में आना चाहती थी, थैंक यू सो मच। इसके बाद वो टेबल पर बैठती है और जो से पूछती है कि बाकी की तो टेबल क्यों खाली है। तो कहता है क्योंकि मैंने ये पूरा ही बुक कर लिया है। तो जांग कहती है कि ऐसा क्यों किया। तो जो कहता है क्योंकि मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो कहता है कि चलो खाना शुरू करो। तो खाना खाने लगती है लेकिन जैसे ही पहला बाइट लेती है तो उसको वॉमिट की फीलिंग होने लगती है और वो बाथरूम में भाग जाती है। ये सब देखकर जो परेशान हो जाता है और वेटर बहुत गुस्सा करने लगता है। तो वेटर कहता है कि सर हमारा फूड तो बिल्कुल फ्रेश है। तो वो खुद खाकर देखता है और मन में कहता है कि हाँ फूड तो फ्रेश है, फिर क्यों ऐसे चली गई। इसके बाद वो जांग को कार में बिठाता है और सीट बेल्ट बांधता है। तो जांग उसको सॉरी कहती है जिस पर जो कहता है कह रहे पागल हो क्या, तुम सॉरी क्यों कह रही हो, और पूछता है कि तुम्हें वॉमिट क्यों हो गई थी। जिस पर जांग कहती है कि वो, और फिर वो बात को बदलकर कहती है कि मुझे बचपन से ही लीवर पसंद नहीं है। तो वो उसको सॉरी कहता है और कहता है कि ओ सॉरी बेबी, मुझे पता नहीं था, अब मैं इस बात को याद रखूंगा। तो जांग कहती है कि नहीं आपको ऐसी फालतू बातें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैंने आज का दिन और तुम्हारा मूड सब खराब कर दिया, तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए और मैंने क्या किया। तो कहता है कि रिलैक्स, तुमने मेरा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जांग कहती है कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाई, अब तो तुम मुझे प्रेसिडेंट से नहीं मिलवाओगे ना। तो जो कहता है कि अब तक तुम समझ नहीं पाई हो कि तुम खुश हो तभी मैं खुश हूँ। इसके बाद वो लोग घर आते हैं और सोने के लिए लेट जाते हैं। तभी जो दवाई ले रहा होता है तो जांग उसको कहती है कि किस चीज की दवाई है। तो वो कहता है कि ये फर्टिलिटी की दवाई है। तो वो मन में कहती है कि इसको लगता है कि ये इनफर्टाइल है और कहती है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। तो जो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो जांग कहती है कि कुछ नहीं और उसको कहती है तुम सो जाओ। इसके बाद वो जब सुबह उठती है तो जो को देखती है और सोचती है कि कितना अच्छा है, मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन मैं इसके साथ हमेशा नहीं रह सकती। इसके बाद वो ऑफिस चली जाती है और प्रेसिडेंट से मिलने के लिए और प्रेसिडेंट के नाम की शील्ड उठाकर देखने लगती है। तभी उसको ऐसा लगता है जैसे ये नाम उसके लिए जाना पहचाना सा है। तभी वहां पर कुछ एम्प्लॉयज आते हैं और झुककर जो यानी सीईओ का वेलकम करते हैं और तभी जो वहां आ जाता है और जांग उसको देखकर हैरान रह जाती है और उसके हाथ से नेम प्लेट भी गिर जाती है और शॉक्ड होकर कहती है कि तुम यहाँ पर, अच्छा तो तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो। तो वो कहता है कि हाँ। इसके बाद जो का असिस्टेंट कहता है कि वेलकम करें सब प्रेसिडेंट की वाइफ का और जांग तो ये सब देखकर शॉक्ड ही हो जाती है। इसके बाद वो सबको वहां से जाने के लिए कहता है तो सब लोग वहां से चले जाते हैं। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि सर याओ याओ आई है। तो वो उसको कहता है कि ओके, उसको मेरे ऑफिस में भेज दो। जब याओ याओ अंदर आती है तो वो जांग को सोफे पर बैठा हुआ देखती है और ये हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम दोनों प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या कर रहे हो, तुम लोगों को अंदर घुसने किसने दिया। तो जो कहता है कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। तो याओ याओ हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम सिर्फ एक वेटर हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम ये भी बोल सको। तभी असिस्टेंट गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट का इंसल्ट करने की। तो याओ याओ कहती है क्योंकि ये प्रेसिडेंट नहीं है और ये लड़की जांग
ये कैसे इसकी वाइफ हो सकती है। जिसके बाद जो कहता है कि आज और अभी से मैं तुम्हारे और यांग के साथ सारी कॉपरेशन कैंसिल करता हूँ और अब तुम उन 2 फिल्मों की हीरोइन भी नहीं हो। तो याओ याओ हंसते हुए कहती है कि तुम होते कौन हो कैंसिल करने वाले, प्रेसिडेंट के ऑफिस में आकर खुद को प्रेसिडेंट मत समझो, वेटर हो तुम बस। तभी ग्रैंड मॉम वहां आ जाती हैं और याओ याओ को कहती हैं कि किसको वेटर कह रही हो तुम लड़की, ये मेरा ग्रैंड सन है और इस कंपनी का सीईओ है प्रिंस। जो सुनकर याओ का तो मुंह देखने लायक ही हो जाता है और जांग भी अच्छी खासी शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद याओ ग्रैंड मॉम को कहती है कि आप तो कुछ बोलिए, आप ही ने तो मुझे हीरोइन के लिए चूज किया था। तो ग्रैंड मॉम कहती है कि ओ बस भी करो, मुझे तो पहली नजर में ही जांग अच्छी लगी थी, लेकिन आयन की वजह से मैं चुप रही। और ये कोई वेटर नहीं है बल्कि ये मेरा ग्रैंड सन है जिसकी तुम कब से इंसल्ट करे जा रही हो। और ये जो इसके साथ बैठी है ये मेरी डॉटर इन लॉ है। अब याओ याओ तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और तभी ग्रैंड मॉम कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये पार्टी हीरोइन सेलेक्ट करने के लिए अरेंज की थी? नहीं, मैं तो अपने ग्रैंड सन की वाइफ ढूंढ रही थी, लेकिन तुम तो किसी तरह से भी एलिजिबल नहीं हो, इसलिए चली जाओ यहाँ से। तो याओ याओ मन में सोचती है कि मुझसे क्या हो गया, ओ नो। और ग्रैंड मॉम के पैरों में बैठकर कहती है प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं यांग से ब्रेकअप कर लूंगी, आप प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। लेकिन ग्रैंड मॉम उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती हैं और कहती हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वो गुस्से से उठती है और जो और जांग से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, अगर तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो तो मैं भी एक प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। जिसके बाद ग्रैंड मॉम उसको कहती है कि आज और अभी से तुम नहीं बल्कि जांग उस प्ले की हीरोइन है। जो सुनकर याओ याओ का तो जलन से बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद जो उसको कहता है कि तुमने जितना खुश होना है हो लो, लेकिन सच तो ये है कि यांग भी अब बहुत जल्दी बर्बाद होने वाला है। इसके बाद याओ याओ वहां से चली जाती है और जांग एक बार फिर से कंफ्यूज होकर जो को देखने लगती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि एक ऐसा बंदा जो पिछले 10 साल से तुम्हें पसंद करता है, तुम मेरा क्रश हो। तो वह हैरान होकर उसको देखने लगती है। तभी ग्रैंड मॉम उसको कहती हैं कि तुम ही वो उम्मीद हो जिसके भरोसे पर मेरा ग्रैंड सन अब तक जी रहा है और शादी तक नहीं कर रहा था। वो फिर से हैरान हो जाती है ये सब सुनकर। तो ग्रैंड मॉम कहती हैं कि ये तो तुम्हें बहुत पहले ही ढूंढ लेता, लेकिन मेरी ही गलती है जो मैंने इसको पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया, जिसकी वजह से वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाया। तभी जो जांग की कंफ्यूज शक्ल देखकर कहता है कि मैं ही प्रिंस हूँ और मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ। असल में मेरी ग्रैंड मॉम सीईओ थी, लेकिन अब मैंने उनसे ये पोजीशन ले ली है। जो सुनकर जांग भाग के ग्रैंड मॉम के पास जाती है और कहती है कि आपका नाम ही शाओ है ना? तो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरा रियल नेम तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो जांग कहती है कि मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, शुक्र है आप मुझे मिल गई। मेरे डैड को बचा ले प्लीज, उनको एक झूठे केस में जेल में बंद करवाया हुआ है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए अब मैं आपको ढूंढ रही थी। तो ग्रैंड मॉम कहती है कि शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वो कहती है कि मेरी ग्रैंड मॉम ने मरने से पहले मुझे एक डायरी दी थी जिसमें आपका नाम लिखा हुआ था और एड्रेस भी। तो उन्होंने कहा था कि बहुत मुश्किल वक्त में मैं आपसे कांटेक्ट करूं, लेकिन मैंने आज तक आपको कभी तंग नहीं किया। लेकिन अब मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद वो उसको अपनी ग्रैंड मॉम का नाम बताती है। तो वो उसको प्यार करने लगती है और कहती है कि ओ गॉड, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त की ग्रैंड डॉटर हो। हम लोग मिलकर बातें करते थे कि हम अपने चिल्ड्रंस की शादी करवाएंगे, तुम दोनों ने तो खुद ही एक दूसरे को ढूंढ लिया। जिसके बाद वो उससे वादा करती हैं कि वो उसके डैड को जरूर बचाएंगी और कहती है कि तुम अयान से शादी करोगी ना? तो इस पर जांग कहती है कि ग्रैंड मॉम मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो वो कहती हैं कि मुझे सब सच पता है, मुझसे मत छुपाओ। तो जांग चुप हो जाती है। इसके बाद ग्रैंड मॉम कहती हैं कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब तुम्हारे बुरे दिन चले गए, अब तुम शादी कर लो मेरे अयान से। तो वो कुछ भी नहीं कह पाती। तो ग्रैंड मॉम कहती है कि तुम क्या सोच रही हो? जिस पर जो कहता है ग्रैंड मॉम आप इसको मजबूर ना करें कि ये उसको छोड़ दे, ये पिछले 10 साल से यांग को पसंद करती है। इतना कहकर वो जांग को प्यार करता है और कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी है वही होगा, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। इसके बाद जो वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो ग्रैंड मॉम को आंखों से इशारा कर देता है कि इसको ब्लैकमेल करो, इमोशनल वाला। तो ग्रैंड मॉम एक्टिंग करना शुरू कर देती हैं जैसे उनके दिल में दर्द हो रहा है और कहती हैं कि प्लीज मेरे ग्रैंड सन से शादी कर लो, वो तुम्हें बहुत चाहता है, प्लीज जल्दी से फैसला ले लो। तो जांग सोच में पड़ जाती है। इसके बाद हम यांग को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था और सोच रहा होता है कि 3 दिन हो गए जांग को गए हुए, उसने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। फिर तभी वहां पर याओ आती है और वो समझता है कि शायद
जांग आ गई है, लेकिन जैसे ही वो उसको देखता है तो उसका सारा मूड खराब हो जाता है। याया उसको कहती है कि मुझसे शादी कर लो, तो वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है, जिस पर वो गुस्से से कहती है कि तुम्हें चीट किया है उसने, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो प्रिंस की प्रिंसेस बन चुकी है। तो यांग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और जांग को कॉल लगाने लगता है। तो जांग कॉल उठाती है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर जांग कहती है कि वो ग्रैंडपा के पास हॉस्पिटल के रूम में है। तो यांग तुरंत ही भागकर वहां पर जाता है, और तभी जांग उसको कहती है कि इन पेपर्स पर साइन कर दो, अब वक्त आ गया है कि हम डिवोर्स ले लें। तो यांग कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम भूल गए हो, जब तक तुम प्रेग्नेंट ना हो तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो। तो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिस पर इस बात को यांग मजाक समझता है और कहता है कि बस भी करो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। इसके बाद वो उसको कहता है कि तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें प्यार करूं, मैं छोड़ देता हूँ याओ को, और इतना कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर जांग कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो उसका फादर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर यांग हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे तंग कर रही हो ना, प्लीज बोलो ना कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो जांग कहती है कि नहीं, ये सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद यांग कहता है कि मुझे 1 दिन का टाइम दो सोचने के लिए, और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग जो के ऑफिस जाता है और उसको देखकर कहता है कि तुम तो वो वेटर हो ना। तो जो का असिस्टेंट उसको बताता है कि नहीं, ये इस कंपनी के सीईओ हैं और यही प्रिंस भी हैं। ये सुनकर यांग शॉक्ड हो जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैं जांग को नहीं छोड़ सकता। तो जो कहता है कि जांग को तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो यांग कहता है कि जांग प्रेग्नेंट है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये सुनकर तो जो हैरानी रह जाता है। इसके बाद यांग वहां से चला जाता है और जो को यकीन भी आ जाता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि अगर ये उसका होता तो एटलीस्ट जांग उसको बताती। इधर यांग जांग को बताता है कि मैंने जो को बोल दिया है कि ये बच्चा मेरा है। इसके बाद वो भाग के जो के पास जाने लगती है और तभी गिर जाती है, लेकिन फोन से जो को कॉल लग जाती है और वो समझ जाता है कि जांग किसी मुसीबत में है। इसके बाद जांग को यांग के घर वाले उठाकर ले जाते हैं और उसका अबॉर्शन कराने ही वाले होते हैं कि वहां पर तभी जो आकर उसको बचा लेता है। इसके बाद ग्रैंड मॉम बेहोश होने का नाटक करती हैं ताकि जांग शादी के लिए मान जाए। तो उनको होश में लाने के लिए जांग कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। लेकिन उसी समय डॉक्टर कहता है कि उनको कुछ और ज्यादा खुशी की न्यूज हो। तो कहती है कि मैं आपके ग्रैंडसन को इस दुनिया में लाने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो वो ग्रैंड मॉम खुशी से पागल ही हो जाती हैं और जो भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी यांग वहां पर आ जाता है और कहता है कि ये मेरा बच्चा है। वैसे भी जो तो बाप बन ही नहीं सकता। तभी डॉक्टर जो को की रिपोर्ट लाकर दिखाता है जो नॉर्मल थी, और वहां यांग के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और यांग को मारते हैं और कहते हैं कि झूठ मत बोलो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, और साथ ही ग्रैंड मॉम को भी शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। ये सुनकर ग्रैंड मॉम ब्लश करने लग जाती हैं, जिसके बाद हम उन दोनों की शादी का सीन देखते हैं। तो जो जांग को कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो जांग बोलती है कि अच्छा पूछो, क्या है। तो जो उससे कहता है कि तुम्हारे ग्लासेस कहाँ है लिटिल ब्लाइंड मैन। तो वो समझ जाती है कि वो और कोई नहीं था बल्कि जो ही था, और उसको हक कर लेती है और दोनों किस करते हैं। इसके साथ ही हमारी क्यूट सी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।